अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ इफ्तार के लिए शरबत। और शरबत मैं अंगूर का बना रही थी, ग्रेप्स का। तो मैंने ऐसे ही ग्रेप्स को धो करके ले लिया था एक कढ़ाई में, और उसको चूल्हा ऑन करके रख दिया था, और उस डाल दी थी चीनी। और बस इसको गलने तक पकने दूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी। और जब ये बिल्कुल मैशी मैशी हो जाएंगे ना, तब इनको ब्लेंड कर लूँगी। और इतने मज़े के ये शरबत बनते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात कि हम लोग बाहर के जो कलर वैसे शरबत जो आते हैं, जैसे प्रिजर्व की हुई चीज़ें होती हैं, केमिकल होती हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको पीस करके वापस से कढ़ाई में ले लिया था, और थोड़ा सा ग्रीन कलर का फूड कलर डाल दिया था। जब इसकी चाशनी जैसी बन के तैयार हो जाएगी, तब हम इसमें जग में डाल लेंगे इसको, और बर्फ़ और ठंडा पानी डाल करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। साथ साथ में दूसरे काम भी चलते जा रहे हैं। यहाँ पर चॉपिंग भी हो रही है, और क्योंकि मेरे शामी कबाब भी ख़त्म हो चुके थे, और वो बनाकर भी मुझे रखना थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 रोज़े निकल चुके थे जो मैंने प्रेप की थी शामी कबाब की। और इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे ना ये, कि जैसे कि कुछ बनाने का ना भी मन हो तो जल्दी से फ्रीज़र से निकाले और बना करके रख लिए। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, क्योंकि हमें पता है हमने अपनी अपनी चीज़ में कितना फूड कलर डाला हुआ है या कितनी चीनी डाली है। हमें बाहर की पैकेट वाली चीज़ों में पता नहीं होता है। पहले मैं भी टैंग और रसना और नेस्टी इस तरह की चीज़ें मंगा करके और इनको रखती थी और जल्दी से बना लिया करती थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़े से शरबत जो इसका स्क्वैश होता है वो ज़्यादा बना करके रख लूँ, ताकि 10-15-12 रोज़े जो बचे हुए हैं ये भी अच्छे से निकल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी शरबत की रेसिपी के साथ आएगी, तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैंने चने की दाल बॉईल की थी शामी कबाब के लिए। जो दाल भिगो के रखी थी उसमें से थोड़ी निकाल करके अलग बॉईल कर रही थी दाल को, कि ताकि चने की दाल की जो चाट बनती है वो बना लूँगी। लेकिन सिर्फ एक सीटी ली और कुकर को बंद करके ही मैंने छोड़ दिया, तो वो पूरी मैशी मैशी दाल हो गई थी। तो अब इसकी चाट तो बनना नहीं थी, तो मैंने जल्दी से गोश्त का पैकेट निकाला और फिर चने की दाल और गोश्त चढ़ा दिया था। गोश्त चढ़ा दिया था क्योंकि दाल तो पहले से गल चुकी थी, तो बस यहाँ गोश्त ही चढ़ा रही थी। और इसकी रेसिपी क्या देना, क्योंकि बहुत बार दे चुकी हूँ दाल गोश्त की रेसिपी। बस जल्दी से सारे मसाले डाल दूँगी, प्याज टमाटर और बेसिक पाउडर मसाले डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके, और इसमें ऑयल डाल करके इसमें सीटियाँ ले लूँगी। जब ये गोश्त गल कर और भुन कर तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें मैश की हुई दाल डाल देंगे और उसको 2-3 उबाल लेने तक हम पका लेंगे। और अब बनाने लगी थी मैं ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा के लिए आलू को मैंने सुबह पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसमें मैं क्रश कर रही थी गाजर क्रश करके डाल रही थी। आप चाहे पनीर भी डाल सकते हैं इसमें। और प्याज चॉप करके डाल रही थी। प्याज डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूंगी, नमक, ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और हींग डालूंगी। ये सारे बेसिक मसाले डाल करके और हमारा ये ब्रेड पकौड़ा का मिक्स तैयार हो जाएगा। मैं इसमें तड़का नहीं दे रही हूँ। एक ब्रेड पकौड़े का जो मिक्स बनता है उसमें तड़का, राई और हींग का तड़का भी दिया जाता है। तो आज मैंने सिर्फ ऐसे ही सिंपल बॉईल किया हुआ बना लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और अफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा था, और बस जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को निपटा करके काम को ख़त्म कर लूँगी। और जी हाँ, चाट मसाला भी ज़रूर डालें, इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दिया करें। और मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का ब्रेड ले लिया था, उसमें मैं हरी चटनी लगा रही थी।
आप चाहें तो टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई खाता नहीं है ना, तो हम लोग सिर्फ हरी चटनी लगाते हैं ब्रेड पकौड़ा में। और बस फिलिंग को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेंगे और दोनों ब्रेड को एक दूसरे के साथ लगा करके बस बेसन में डिप करके हम लोग ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लेंगे। और सारे ब्रेड्स को मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। इसका जो बेसन होता है थोड़ा थिक होता है, और आप चाहें तो पहले से इसके पीस कर सकते हैं, जो ट्रायंगल शेप में पीस होते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं पूरे ऐसे ही ब्रेड्स को फ्राई कर लेती हूँ और बाद में सर्विंग के टाइम पर इनके पीस करती हूँ। इससे ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, कोई भी फीलिंग आप भर सकते हैं इसके अंदर। आप चिकन की फीलिंग इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़ा का असली मज़ा जो है वो आलू की फीलिंग में ही है। और बस ये मेरा व्लॉग यहीं तक था, और यहाँ पर मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ। तो दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।